कक्षा 8 की छात्रा जिसको अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है, तो वो अपने पिताजी से बोलती है लड़की कि पिताजी अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, मुझे एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है। तो पिताजी बाज़ार जाके एक मोबाइल की दुकान पे जाके उसको एक बढ़िया सा 20,000 रुपये का स्मार्टफोन लेके दे देते हैं अपनी बेटी को, ताकि उसकी बेटी अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। जो लड़की थी एक दिन ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी और उसके क्लास लेने के बाद तो वीडियो देख रही थी, यूट्यूब पे रील देख रही थी। तो उसके सामने एक अश्लील रील आ गई, जिससे उस अश्लील रील में पोर्न वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा था। तो वो पोर्न वेबसाइट याद करके क्रोम पे सर्च करती है और वहीं से वीडियो देखना शुरू कर देती है। तो जो लड़की देखते ही देखते उत्तेजित हो जाती है। अब उत्तेजित जब हो जाती है तो हस्त मैथुन करने लगती है सारे कपड़े उतारने के बाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहाँ पर एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक छोटी सी फैमिली, दो माता पिता और जो छोटी सी फैमिली थी, दो माता पिता और एक लड़का एक लड़की, जिसमें भाई जो होता है वो बड़ा होता है और बहन होती है वो छोटी होती है। भाई जो था वो कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रहा था, बहन थी कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी। तो बहन अपने स्कूल जाया करती थी। तो एक दिन उसके टीचर ने बोला कि बेटा अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिन जिन छात्राओं के पास स्मार्टफोन नहीं है वो अपने घर पे अपने माता पिता से बोले उनको स्मार्टफोन दें, क्योंकि बिना स्मार्टफोन के पढ़ाई अब आप लोगों की हो नहीं पाएगी। तो ये जो लड़की होती है अपने घर आती है, अपने पिता को बोलती है कि पिताजी मुझे एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है। पिताजी बाजार जाते हैं, उसको 20,000 का स्मार्टफोन लाकर दे देते हैं। अब लड़की बहुत खुश हो जाती है और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रही थी। एक दिन जब लड़की क्लास खत्म होने के बाद मोबाइल देख रही थी, यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी, रील देख रही थी, रील देखते देखते उसके सामने एक पोर्न वेबसाइट के बारे में बताने वाली रील आ गई, जिसमें पोर्न वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी दी गई और पोर्न वेबसाइट कहाँ पे जाके वो पोर्न वीडियो देखना है वो भी बताया जा रहा था। तो लड़की ने वो पोर्न वेबसाइट की याद करके क्रोम पे सर्च की, वहाँ पे जाती है लड़की और जाने के बाद वो पोर्न वीडियो देखना शुरू कर देती है। लड़की बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। जब उत्तेजित हो जाती है तो लड़की अपने पूरे बदन के कपड़े हटा देती है और हस्त मैथुन करने लगती है, क्योंकि लड़की किसी से बात भी नहीं करती थी जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब लड़की हर दिन जब भी उसे क्लासेस से टाइम मिला करता था तो वो पोर्न वीडियो देखा करती थी और हस्त मैथुन किया करती थी। एक दिन अचानक अपने कमरे में हस्त मैथुन कर रही थी कपड़े निकाल के, तो उसके भाई ने देख लिया। भाई ने अपनी नजरें नीचे झुका लिया। जो लड़की थी उसने झट से कपड़े पहन लिए और सोचने लगी, तो कुछ नहीं बोली। तो उसके बाद भी ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। लड़की हस्त मैथुन करती रही पोर्न वीडियो देख देख के। तो उसके मन में एक विचार आया कि मेरे भाई ने मुझे देख लिया है, तो अब मैं करूं भी तो क्या करूं। जो लड़की होती है वो अपने भाई को रात के 12 बजे अपने कमरे में बुलाती है और बोलती है कि भाई तूने उस दिन जो देखा था वो किसी को बताया तो नहीं। तो भाई बोलता है मैंने किसी को नहीं बताया। तो बोलती है किसी को कुछ मत बताना, तुम जो चाहोगे वो मैं कर दूंगी। तो बहन ऐसे अपने भाई से बोलती है तो भाई खुश हो जाता है और जो उसको चाहिए होता है, अब तो उसकी बल्ले बल्ले हो चुकी थी, उसको मिल जाता है। तो जो भाई होता है वो अपने कपड़े निकाल देता है, बहन भी अपने कपड़े निकाल देती है और धीरे धीरे शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में लगातार 2 महीने शारीरिक संबंध बनता रहता है और अचानक से एक दिन जो लड़की होती है उसकी तबीयत
खराब हो जाती, उसको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती। उसके पिताजी उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में जो लड़की होती है, डॉक्टर उस लड़की के पिता को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आपकी लड़की प्रेग्नेंट है 2 महीने की। पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिता सोचता है मेरी लड़की जो है वो 14 साल की है और ना ही अभी उसकी शादी हुई है, ये प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई। तो ये जो बात थी, लड़की से पूछता है पिता। लड़की बहुत डरी सहमी होती है, नहीं बताना चाहती है। बहुत कोशिश करने के बाद ज़बरदस्ती पिता पूछता है तो पूरी हकीकत जो होती है वो उगल देती है लड़की, कि एक दिन पिताजी आपने मुझे स्मार्टफोन ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेकर दिया था और मैं जैसे फ्री हुई मैं उस यूट्यूब पे एक रील देखने लगी। रील देखते देखते एक वहाँ पे पोर्न वीडियो के बारे में बताने वाला एक रील आ गया। तो मैंने उस रील से वो पोर्न वीडियो कॉपी करके मैं क्रोम पे गई। क्रोम पे जाके मैंने वो पोर्न वीडियो देख ली। उसके दिन मैं उत्तेजित होके मैं कपड़े उतार दिए और हस्तमैथुन करने लगी। और भैया ने मुझे कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद हस्तमैथुन करते देख लिया था। तो मैंने सोचा भैया को दबा लूँ और भैया ये बात किसी को ना बोले। तो इसी वजह से मैंने भैया के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया था, ताकि भैया किसी को बोलेगा तो मेरी बेइज्जती होगी, माता पिता को बोलेगा तो माता पिता मुझे डांटेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने इस वजह से भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब सारी बातें उगल दी। जो बाप होता है वो इस बच्चे को इमोशन करवाने के लिए डॉक्टर को बोलता है इस बच्चे को इमोशन कर दो। तो इस बच्चे को इमोशन करवा दिया जाता है। दोस्तों, क्या ये जो भाई बहन ने किया ये सही था? और जो आप लोगों के बच्चे, आप उन लोग को फ़ोन खरीद के देते हो और टाइम टाइम से मोबाइल को चेक करते रहा करो कि हमारे बच्चे गुमराह तो नहीं हो रहे और कोई गलत वीडियो तो नहीं देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख के गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। तो आप अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिए और बच्चों को स्मार्टफोन दें तो टाइम टाइम पर उनके स्मार्टफोन को चेक करते रहें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा और अपने अपने बच्चों को समय समय पर समझाते रहिएगा और उनके मोबाइल को चेक करते रहिएगा। आज की स्टोरी को यहीं पे खत्म करते, मिलते हैं एक नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।